एवरीवन, हेलो गाइस, मैं हूं अमित। मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया आईआईटी में जाने के बाद में, और एक्चुअली में उस टाइम पे काफी रिस्क भी था। रिमोट तैयार है धमाका करने के लिए। मैं एक टिपिकल विलेज से आता हूं, जहां पर मतलब बिल्कुल जिसको ठेठ गांव बोलते हैं हमारी भाषा में, तो वहां से आता हूं। अब वहाँ पर मुझे इंग्लिश का तो दूर की बात है, मुझे हिंदी बोलना भी नहीं आता था। मैं आपको सही बताऊँ अच्छे से, मैंने पहली वीडियो बनाई जिसमें मैंने खुद बोला, और जब मैंने इसको सुना मेरा दिमाग खराब हो गया। ये क्या है? मतलब मैं तो कभी नहीं सोच सकता था कि मैं YouTube में कुछ कर पाऊंगा। वैसे मुझे लग रहा है आपके अंदर YouTube का पैशन कहीं ना कहीं हो चुका था उस टाइम तक, क्योंकि 80 चैनल कोई ऐसे नहीं बनाता। तो भाई इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रखी है हमारे बारे में। एल्विश भाई जीते हैं तो बहुत अच्छा भी लगा कि चलो YouTube कम्युनिटी में से कोई जो है ये ट्रॉफी लेके आया है। आपको मौका मिले, बिग बॉस से ऑफर आए, सोच सकते हैं इसके बारे में। अच्छा, सबसे फेवरेट एक्सपेरिमेंट आपका कौन सा रहा है? अब 1100 वीडियोस में मैं क्या सोचूं, मेरे खुद के दिमाग में नहीं आ रहा कि हम लोग जितनी चीजें करते हैं वो बिल्कुल रैंडम होती हैं, जो कोई ट्राई नहीं करता। यानी कि कुल मिला के एक ऐसी चीजें करते हैं जो शायद कोई पागल आदमी ट्राई करेगा। हाय अमित, कैसे हो आप? हाय तोनाक्षी, मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। आज आप फाइनली दिल्ली आए हो और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से हम प्लान कर रहे थे कि आप हमारे यहाँ बैठ के बात करें, और वो हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं जब से आया हूँ ये चारों तरफ हमारी थंबनेल चल रही हैं। हाँ। और ये देख करके आते ही मतलब बहुत अच्छी वाली फीलिंग हाँ। आई मेरे को। इसके लिए थैंक यू वेरी मच कि आपने इतने बड़े बड़े 5 स्क्रीन के ऊपर हमारी फोटो चला रखी है। नहीं, आई एम ग्लैड कि आपको पसंद आया, और कहीं ना कहीं आपकी ऐसे ना यादें भी ताजा हो रही होंगी एक एक वीडियो की इसको देखकर। नहीं, अच्छा लग रहा है देख के कि हाँ इतने बड़े बड़े डिस्प्लेस पे, और इतना मस्त लग रहा है। अच्छा, मैं आपको यूट्यूबर अमित बोलूं या क्रेजी XYZ अलग से बोलूं, या फिर बोलूं इंजीनियर अमित, क्या बोलूं? आप कोई भी चीज बोल सकते हो। आप अमित ही बोलिए, ठीक रहेगा। आप क्रेजी XYZ लोग तो बोलते हैं, लोग ज्यादा यही बोलते हैं ना, अमित लोग क्रेजी भाई बोलने लगते हैं। क्रेजी भाई बोलने लगते हैं। ओके, अच्छा, लोग जाते हैं यूजुअली टीवी पर खतरों के खिलाड़ी का शूट करने, और स्टंट्स करते हैं, दुनिया भर की चीजें करते हैं, ऑडिशंस देते हैं, सब कुछ करते हैं। आपका एक अलग खतरों के खिलाड़ी चल रहा होता है यूट्यूब पर। कभी कोई स्टंट्स कर रहे हैं, कभी कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने आ जाते हो, और अतरंगी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो आज पूरी जर्नी पर बात करनी है आपकी, क्योंकि बहुत मुश्किल से आपका टाइम मिला है, तो मैं पूरा उसका फायदा उठाने वाली हूँ। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। IIT ग्रेजुएट हैं आप, IIT रुड़की से आपने पढ़ाई की थी अपनी। तो ये IIT किया ही क्यों, अगर हमेशा से वीडियो करनी थी तो? और क्या एक्चुअली में हमेशा से वीडियो करनी थी? ये जो आप पूछ रहे हो ना कि IIT क्यों किया है, ये बहुत लोग पूछते हैं मुझसे एक्चुअली में, कि जब तुमको यही करना था, जब यूट्यूब ही करना था, तो फिर इस चीज में क्यों इतनी पढ़ाई? कि पूरा पढ़ाई में लगे रहे। जब बारी आई प्लेसमेंट की, या भाई एक कोई कंपनी में जॉब करने की, या कुछ भी अच्छा ऐसा करने की, तब ये स्टार्ट कर दिया तुमने। लेकिन एक्चुअली मैं बताऊं तो मेरी उस टाइम की जो जर्नी थी वो बहुत ही मतलब पूरा रोलर कोस्टर राइड थी पूरा, कि कुछ नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, अब अगले कौन सा मोड़ आने वाला है। और एक्चुअली में उस टाइम पे काफी रिस्क भी था जब मैंने स्टार्ट किया था। मतलब जब IIT फिनिश हुआ था और मैं YouTube प्रॉपरली स्टार्ट किया था एकदम, कि अब यही करना है, दूसरा कुछ भी नहीं करना मुझे, तब मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट था ये चीज़ उस टाइम पे डिसाइड करना। तो इंजीनियरिंग मैंने कंप्लीट करी, उसके बाद में जो ऑफर्स या जो भी जॉब्स वगैरह था उस सबको मैंने छोड़ा, और इस चीज़ में मैं घुसा। और आपको 18 लाख का ऑफर मिला था उस टाइम जॉब का? हाँ जी, आपको पूरा डिटेल्स मालूम है। मैंने पढ़ा आपके बारे में, तभी मैं कंफर्म कर रही हूँ सब कुछ, क्योंकि बहुत बार होता है गूगल पे बहुत सारी चीजें अलग से भी लिखी होती है जो शायद सच नहीं भी होती। तो मेरे को लगा कि मैं आपसे डायरेक्टली आज सब कुछ कंफर्म भी करती रहूंगी साथ साथ। एक US बेस्ड कंपनी है जिससे मुझे 18 लाख का ऑफर मिला था, बट और मैं उस टाइम पे यूट्यूब से इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा था। हाँ, मतलब यूट्यूब से इसका हाफ भी नहीं कर रहा था। बट ऐसा था कि मुझे उम्मीद थी कि अगर जितनी चीज़ें मुझे यूट्यूब के बारे में पता है, जितना मुझे नॉलेज है, जितना एक्सपीरियंस मैंने लिया है इतने टाइम में, अगर मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करता हूँ तो शायद मैं इस मार्क को टच कर लूँगा 18 लाख वाले को। और अगर वो मैंने कर लिया तो फिर मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है, ये सोच के मैंने तो किया था। हाँ। और अब चीज़ें बढ़िया से काम करी, जो एक्सपीरियंस था उसको यूटिलाइज किया, और सब बढ़िया हो गया। अच्छा, IIT की तैयारी कर जो बेसिकली जो कोर्स होता है, आपको तो पता ही है ऑफ कोर्स, और जो लोग तैयारी करते हैं उनको पता है कि एक्चुअली पढ़ाई करनी पड़ती है। इट्स नॉट लाइक एनी अदर कोर्स जो जहाँ पढ़ाई नहीं करनी। तो उसके साथ साथ आप वीडियोस कैसे बनाते थे? IIT की जब तैयारी करते हैं
उस टाइम पे मैं वीडियोस नहीं बनाता था। मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया आईआईटी में जाने के बाद में। तो जब आप आईआईटी में चले जाते हैं ना, तो एक डिफरेंट स्टोरी हो जाती है, क्योंकि जब आईआईटी में जाते हैं तो आपके वीक में 2 दिन तो वैसे ही फ्री रहते हैं, सैटरडे संडे तो छुट्टी रहता है, उसके अलावा वैसे ही बहुत सारे हॉलीडेज होते हैं, टाइम होता है, कुल मिला करके काफ़ी टाइम अपने पास में स्पेयर होता है। अब लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग उसको वेस्ट कर देते हैं, चाहे जहाँ कोई मूवीज़ देखने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, पार्टी करने जा रहे हैं, इस सब में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। और मैंने देखा मेरे सामने कि ऐसा हो रहा है। और शुरुआत में तो मैंने भी यही किया कि मैं रूम में पड़े पड़े मूवीज देख रहा हूँ या ऐसा टाइम पास कर रहा हूँ। फिर मुझे लगा कि यार ये जो टाइम है, अगर इसको थोड़ा यूटिलाइज अच्छे से किया जाए तो शायद कुछ ना कुछ तो यहाँ पे एक काम की चीज निकल सकती है। तब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे यूट्यूब करना है या कोई भी फील्ड का आइडिया नहीं था। मैं पहले सोच रहा था कि शायद मैं थोड़ा सा टीचिंग या उस वाले फील्ड में देख लेता हूँ, कि मुझे चीज़ें थोड़ी सी साइंस के बारे में थोड़ा इंटरेस्ट, मतलब साइंस में इंटरेस्ट रहता है, थोड़ा पता भी है, तो साइंस पढ़ा सकते हैं बच्चों को। तो मैं ऐसा कोई प्लेटफॉर्म देख रहा था। और साथ ही साथ यूट्यूब पर मैं टाइम पास करता था, मतलब कोई भी रैंडम वीडियोस, फनी वीडियो या कॉमेडी शो हो गया, ये सब देखते थे। फिर जब देखा तो लगा कि यार ये जो लोग कर रहे हैं वैसा कुछ अपन भी कर सकते हैं। बट बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे रोकती थी वो करने से, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब उन चीज़ों से ओवरकम किया धीरे धीरे करके, और फिर स्टार्ट किया साथ में। तो ऐसा रहा ये वाला। ओके अच्छा, जो अब ये एक्सपेरिमेंटल दिमाग आपका जो चलता है, जो क्रिएटिव दिमाग चलता है और अतरंगी अतरंगी आइडियाज लेकर आते हो, बचपन में भी अमित जो थे वो ऐसे ही थे, किसी भी चीज को लेके शुरू हो जाते थे कुछ भी करना? हाँ, इस चीज़ में 100% यस। मतलब जब चैनल नहीं था उससे पहले मैं शायद ज्यादा क्रिएटिव चीजें करता था। ये फैक्ट है। क्योंकि उस टाइम कोई बाउंडेशन नहीं है ना कि एक लिमिटेड टाइम है, या एक बहुत सारी लिमिटेशन हो जाती हैं अभी कि टाइम, इतने टाइम में वीडियो भी बनाना है, फिर उसका एडिटिंग भी देखना है, फिर पूरा ऑल ओवर उसके लिए सारे मटेरियल्स भी एक लिमिटेड टाइम में जुगाड़ करना है ना, और डिफरेंट वेराइटी ऑफ कंटेंट बनाना है। पहले तो मैं किसी भी चीज को लेके लग जाता था और कुछ भी करते रहता था, 4-4 5-5 महीने की चीज बनाता था। ऐसे मैंने कई चीजें बनाई। हाँ, क्या चीज़ बनाई? ऐसे मैंने एक बस बनाई थी एक्चुअली में कार्डबोर्ड से, और वो मैंने बनाई जो रिमोट कंट्रोल कार्स होती हैं उनकी जो प्लेट्स वगैरह खोल खाल के और उनके टायर्स निकाल के, कहीं छोटे बड़े टायर्स, या फिर उसके अंदर मैंने कुछ टायर्स जो हमारे गांव में क्या करते हैं, चप्पल होती है ना जो जनरली थोड़ी घिस जाती है, तो उसका एक हिस्सा हमेशा नहीं घिसता, पाँव के बीच वाला, है ना, उसको जब गोल काटते हैं तो उसमें एक टायर बन जाता है। अच्छा, ओके। तो उससे मैंने टायर बनाए, कार्डबोर्ड से पूरी बॉडी बनाई, उसके अंदर एक एक सीट्स बनाई और उनको डिटेलिंग दी पूरा कि हाँ ये अच्छा दिखना चाहिए, जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं हो कि अच्छा दिखना चाहिए। फिर जो थोड़ी हार्ड प्लास्टिक होती है उससे उसकी विंडोज बनाई पूरी। फिर जो आरसी कार्स होती है उनकी मोटर्स निकाल के उसके उसमें फिट करी कि वो चले भी रिमोट कंट्रोल से। लेकिन एक और प्रॉब्लम आ गई कि अब उसमें सेल डलते हैं गाड़ी के अंदर, तो अब सेल्स इतने सारे कौन लाके दे बार बार, अब मैं तो 15-20 मिनट में सेल्स को खत्म कर दूं, इतना ही चलता है जो बैटरी आती है। सही बात है। तो फिर मैंने और दिमाग लगाया, फिर मैंने उसको सीधा, पहले मोटी पिन पतली पिन के चार्जर आते थे तो हाँ यही बोलते थे, एक्चुअली बोलते ही यही था उसको। तो वो मोटी पिन वाला जो चार्जर था उसमें मैंने 2 तार जोड़े, उससे सीधा उसको कनेक्ट किया, उसका वोल्टेज कंट्रोल किया कि ये इसको मतलब जला भी ना दे और चला भी दे, और फिर उससे चलाता था। एक वायर तो बंद ही रहती थी लेकिन वो बस को कितना भी चलाओ आप, वो पूरा रिमोट से कंट्रोल होता था। वाह, और ऐसी जुगाड़ करके ऐसी एक चीज थी। हाँ। ऐसे मैंने एक बार हेलीकॉप्टर बनाने की कोशिश करी थी वो फेल हो गया। हाँ। वो बना नहीं मुझसे। हाँ। उसके लिए क्या था कि एक तो नॉलेज भी शायद बचपन में उतनी नहीं होती, और दूसरा चीजें भी नहीं होती हैं, तो जो उसका प्रोपेलर था वो प्रॉपर मुझसे नहीं बन पाया। और नहीं बनने का रीजन ये है कि मैं ये कूलर में जो ऊपर नीचे करते हैं ना, एयर फ्लो कहाँ लेना है, हाँ। वो पट्टियां सी होती हैं, तो वो ट्राई कर रहा था मैं, उससे मैंने ब्लेड उसको घिस घिस के पतला किया, लेकिन उसका वेट फिर भी इतना नहीं हो पाया कि वो उड़ा दे, और सही से एरोडायनामिक्स का इतना नॉलेज नहीं था, तो वो मतलब फेल हो गया वो वाली चीज। वो उड़ता तो मेरे को बहुत खुशी होती। फिर मैंने सोचा था कि बड़ा होके कभी हेलीकॉप्टर बनाऊंगा। अभी भी सोच रहे हो? अभी भी सोच रखा है, बिल्कुल बनाएंगे, लेकिन सही टाइम आने दो तो पक्का बनाएंगे। और ऐसा नहीं जो उड़ता है, जो नॉर्मली आपको दिखता है वो नहीं, कुछ डिफरेंट वाला जो कि ज्यादा यूजेबल हो और
हम लोग उसको बना सकें और ज्यादा मतलब जो अभी चल रहा है उससे कुछ डिफरेंट बनाने की कोशिश है बेसिकली। अच्छा, घर वालों को इस हिसाब से मतलब बचपन से पता था कि इसका तो दिमाग अलग ही जगह चल रहा होता है हाँ और इसको हर चीज को खोल पाल के खराब करके या तोड़ ताड़ के कुछ बनाने में इंटरेस्ट है। तो जब एक्चुअली में इसको प्रोफेशन बनाने का सोच लिया और जब इस तरह की वीडियोस करने लगा एक्सपेरिमेंटल वाली, तो घर वालों का क्या रिएक्शन होता था? हाँ, तब उनका रिएक्शन अच्छा तो नहीं था कि ये किस चीज में लगे रहते हो। और पता है उनका रिएक्शन अच्छा नहीं होने का एक रीजन ये भी था कि वो भले ही सोचे ना सोचे, लेकिन जो सोसाइटी है, लोग हैं, उन्होंने इतना इन्फ्लुएंस कर रखा था कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, ये IIT से बीटेक करके आया है, क्या चीजें कर रहा है, किस में लगा है, पूरे दिन भी कैमरा लेके घूमते रहते हैं। तो ये सोचते थे। और तो फिर ये गड़बड़ आसपास जो थी। लोग बोलते थे तो घर वाले हाँ, कभी-कभी उससे बोलते इन्फ्लुएंस होंगे? हो जाते थे। फिर वो भी बोलते थे कि ये क्यों कर रहे हो, तुम तो आराम से यूपीएससी की प्रिपरेशन करो। मैंने करी भी थी एक्चुअली में। हाँ, मैंने लगभग 3-1 महीने तैयारी करी थी, उसके बाद छोड़ दिया था। तो वो इस चीज़ से टेंशन में रहते थे कि यार ये अब ये कर रहा है, आगे पता नहीं क्या फ्यूचर है, जॉब छोड़ दिया है, यूपीएससी कर नहीं रहा है, और मतलब आगे का रास्ता उनको बंद दिखता था कि कुछ नहीं होने वाला है इसका आगे। तो उन्होंने काफ़ी कहा कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो और ये सब छोड़ो बेसिकली। लेकिन फिर मैंने भी थोड़ा सा अच्छे से मेहनत करी, उनको दिखाए रिजल्ट्स की हाँ ये चीज़ ठीक है, जैसा आप सोच रहे हो उतना खराब नहीं है। तो जब तक उस लेवल पर आया ना तब तक वो बोलते थे। जब ऐसा हुआ उनको लगने लगा कि हाँ यार ये तो सब ठीक चल रहा है, ये तो सब बढ़िया चल रहा है और ये तो औरों से अच्छा ही है, तब जा करके उनको फिर कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका। और ये जो उसके बाद रिश्तेदार है, वो हमेशा जो रिश्तेदार पहले बोलते थे अब क्या बोलते हैं? अब कोई नहीं बोलता। अभी तो मैंने सुना भी नहीं होगा, पता नहीं कितने दिन से ऐसी कोई, अभी कोई बोलता ही नहीं है ऐसा। पहले तो मैं खुद कहीं पे जाता था, मुझे बोल देते थे लोग कि यार ये किस चीज़ों में लगे हो तुमने ये किया है वो किया है और अब ये इन चीज़ों में लग रखे हो, कैमरा लेके घूमते रहते हो। क्योंकि कैमरा वगैरह जनरली मतलब अपने भाई शादी वगैरह में जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं उनमें यूज होता है गाँव में, तो उन्होंने उसमें ही देखा होता है। अच्छा, तो उन्हें आधे लग रहा लोग तो होगा यही यही कर रहे समझते हैं। थे कि हम शादी वगैरह में वीडियो रिकॉर्डिंग या फोटोग्राफी करते हैं, बट ऐसा नहीं था। तो अब जा करके सब ठीक है, अब कोई नहीं बोलता, रिश्तेदार भी अब कोई नहीं बोलते, अब तो सब अप्रिशिएट ही करते हैं। अच्छा, ओके। जी। और ये एक्सपेरिमेंटल वीडियोस पर तो आप बाद में आए हो। आपने शुरुआत की थी टॉप 10 वीडियोस से भी, आपने आई थिंक कुछ टाइम वो भी किया है। हाँ जी, तो हाँ वो जी। क्या स्टोरी थी, तो वो क्या सोच के शुरू किया था? वो ये सोच के शुरू किया था कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था इसके अलावा, जो मैं उस टाइम पे कर रहा था। कि जब मैं IIT में गया था, हालांकि मैंने पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर करके मैं चला गया था, टेक्निकल नॉलेज मुझे थी, लेकिन एक गांव से आने की वजह से, मैं एक टिपिकल विलेज से आता हूँ जहाँ पर मतलब बिल्कुल जिसको ठेठ गांव बोलते हैं हमारी भाषा में, तो वहाँ से आता हूँ। अब वहाँ पर मुझे इंग्लिश का तो दूर की बात है, मुझे हिंदी बोलना भी नहीं आता था, मैं आपको सही बताऊँ अच्छे से। मुझे नॉलेज पूरा था हिंदी में, 100 में से 100 मार्क्स आते हैं मेरे, आते थे मतलब उस टाइम पे, लेकिन मैं बोल नहीं पाता था क्योंकि हमने कभी बात ही नहीं करी उस भाषा में, तो अपनी वाली में करते थे और स्कूल्स वगैरह में भी चला लिया काम। लेकिन अब जाकर के ये प्रॉब्लम बन गई ये चीज़ कि ना तो मैं खुद को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अगर मैं हिंदी बोल भी रहा हूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा टोन आ रही है वो वाली, और इतना कॉन्फिडेंस है नहीं, बहुत ज़्यादा मतलब कैमरा शाय वाला मतलब मेरा पर्सनैलिटी थी कि मैं बोल नहीं सकता कुछ भी कैमरा के सामने। तो इस वजह से मैंने सोचा कुछ ऐसा देखते हैं जिसमें मुझे बोलना ना पड़े और मेरा काम भी हो जाए, जो मैंने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लिया है यूट्यूब का उसको मैं यूज़ कर लूँ। तो मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं, बाहर कई लोग ऐसे वीडियोस बनाते थे जिसमें वो टॉप 10 चीज़ें दिखाते थे, वो बोल के करते थे, लेकिन मैंने सोचा बोल तो मैं नहीं पाऊंगा, वीडियो में आना तो दूर की बात है। तो मैं शुरू में बनाने लगा वीडियो जिसमें सिर्फ फ्रेम्स होती थी या वीडियोस होती थी, कंपाइलेशन करके डेटा कलेक्ट करके पूरा, कि नॉलेज सही जाए लेकिन मैं नहीं दिखूं उसमें। लेकिन एडिट ऐसे कौन होता करता था उनको? एडिट मैं ही करता था। अच्छा। वो तो मैंने सीख लिया था, वो मैंने उस टाइम पे मतलब उससे पिछले 1 साल में ये चीज़ें तो सीखी थी, तभी तो कॉन्फिडेंस था कि मुझे कुछ इसमें कर सकता हूँ। फिर मुझे लगा कि नहीं यार ये तो थोड़ा सा काम नहीं कर रहा, थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं, मैं खुद की वॉइस ऐड करता हूँ। मैंने पहली वीडियो बनाई जिसमें मैंने खुद बोला, और जब मैंने इसको सुना मेरा दिमाग खराब हो गया कि ये क्या है, इसको कौन सुनेगा। इसको तो कोई कभी नहीं सुनेगा। अभी भी वो रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी हुई है और मेरे अलावा वो किसी ने भी नहीं सुनी है। किसी ने नहीं है, जितने लोग यहाँ पे इन्होंने नहीं सुनी इन्होंने। तो वो इतनी खराब है, वो एक्चुअली में वो इतनी खराब है कि मतलब मैं भी उसको कभी कभी सुनता हूँ, अभी भी मैं सुन लेता हूँ कभी। क्योंकि मैं बोल ही नहीं पा रहा था ना अच्छे से कुछ भी।
तो ऐसा हुआ कि ये चीज़ नहीं हो पा रही, तो मैंने वो वाला चीज़ स्टार्ट करी थी। फिर मैंने बोलना, जो दिक्कत आई उसको सोचा कि इसको ठीक करेंगे, सामने नहीं आ पाते उसको ठीक करेंगे। तो मैंने फाइनली जाके कैमरा खरीदा, उसके सामने मैं पहली बार बैठा। तो तब भी रिजल्ट्स ऐसे ही थे कि मैंने वीडियो देखी, अरे इसको कौन देखेगा यार, इतना बेकार वीडियो बना है, इसका क्या करूं। ये था एक्चुअली में, मतलब मैं तो कभी नहीं सोच सकता था कि मैं यूट्यूब में कुछ कर पाऊंगा, ये रियलिटी है। और उस टाइम कितने व्यूज आए थे जब डाल रहे थे वीडियोस? स्टार्टिंग में तो कुछ भी नहीं आ रहे थे व्यूज, 15-20-30 व्यूज आते थे शुरुआत में, एकदम इतने व्यूज आते थे। अच्छा, लोग एक होता है कि ना कुछ किसी चीज का पैशन, पागलपन जब आपसे जी। बहुत चीजें करा देता है। कई लोग गिटार का पैशन है तो वही करते हैं और वो कहते हैं म्यूजिक के अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा। वैसे ही मुझे लग रहा है आपके अंदर यूट्यूब का पैशन कहीं ना कहीं हो चुका था उस टाइम तक, क्योंकि 80 चैनल कोई ऐसे नहीं बनाता। 80 चैनल, एक 80 चैनल। तो भाई इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन हाँ, निकाल रखी है हमारे बारे में। मतलब ये 80 चैनल, मतलब क्या था दिमाग में कि क्या सोच के बना रहे थे इतने चैनल्स? इतनी लोग वीडियो नहीं बनाते, आप चैनल बना रहे थे। नहीं, चैनल्स बनाए थे और हर चैनल पे डेली अपडेट भी करते थे चीजें, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी, टू बी फ्रैंक, की जो मतलब चीजें आप खुद की मेहनत करके बना रहे हो बट किसी के कॉपीराइट के अंडर में आ जाती हैं। अगर आप किसी दूसरे का फोटो या वीडियो कहीं यूज कर रहे हो, वीडियो में अगर मैं खुद का फेस नहीं दिखाऊंगा तो किसी और की चीजें यूज करूंगा, तो वो कॉपीराइट के अंडर में आ जाती हैं और फिर जाकर के वो उड़ भी जाती हैं कई बार। तो 80 चैनल्स तो बना रखे थे मैंने, और सोच करके ये बनाए थे कि पूरा दिन फ्री हूँ, मतलब कॉलेज के अलावा पूरा टाइम फ्री है, तो एक चैनल पे एक दिन में एक वीडियो या 2 वीडियो डालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एडिटिंग मुझे आती है, 15-20 मिनट में एडिटिंग करके रख देता था उन वीडियोस की, इतनी होती थी वो। तो फिर मैं ज़्यादा बनाने लगा कि ये कुछ तो चलेगा, कुछ ना कुछ तो चलेगा। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो सारे चैनल्स उड़ गए कॉपीराइट की वजह से, सब एक साथ, सारे एक साथ। एक चैनल पे स्ट्राइक आई, वो चैनल टर्मिनेट कर दिया यूट्यूब ने, पता नहीं एक स्ट्राइक पे ही कर दिया। जबकि 3 स्ट्राइक का कुछ होता है हाँ, ना? 3 का होता है, मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि वो एक स्ट्राइक पे पूरा चैनल यूट्यूब ने टर्मिनेट कर दिया। उसके बाद में मुझे लगा कि चलो ठीक है, एक चैनल गया, मेरे पास तो बहुत सारे हैं, कोई टेंशन नहीं थी। मैंने दूसरा लॉगिन किया, धक धक हो रही है, खुल नहीं रहा है, ये क्या चक्कर है। तीसरा लॉगिन किया, वो भी वही दिखा रहा, सब पे वही चीज़ दिखाए कि योर चैनल हैज़ बीन टर्मिनेटेड और नाउ यू कैन डू नन कि आप कुछ नहीं कर सकते। अब एक ऑप्शन भी आ रहा है कि अब आप अगली स्टेप्स नन है कि कुछ नहीं कर सकते, आपका सब खत्म हो गया है। तो 80 चैनल बने भी और ऐसे उड़े भी। लेकिन फिर उसके बाद वाली फीलिंग क्या थी? ऐसा कमरे में बंद करके बैठ गए थे खुद को? उसके बाद मैंने यूट्यूब छोड़ दिया। मैंने खुद को समझा दिया कि भाई ये चीज़ तेरे करने की नहीं है, इसमें जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ वो चीज़ होंगी, ये फिर से रिपीट होगा। और कितना आप सोचो कि आप इतने दिन से काम कर रहे हो, आपने कुछ पैसे भी कमाए हैं जो कि अभी आपके पास आए नहीं है, वो अटके पड़े हैं बीच में, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है यूट्यूब से पैसा आने में। तो वो सारा भी उड़ गया। जैसे टर्मिनेट हुआ, वायलेशन में डल गया कि पैसा भी गलत तरीके से कमाया होगा अगर कॉपीराइट किया है तो, वो भी उड़ गया, ना कुछ पैसा मिला। जो चैनल्स थे, हर चैनल पे 15-20-30 हज़ार सब्सक्राइबर्स थे उस टाइम पे, जो कि उस टाइम बढ़िया था। उस टाइम किसी के भी नहीं थे इतने, मतलब बहुत कम लोगों के, किसी का 1 लाख है तो बहुत ज़्यादा मानते थे उस टाइम पे। तो सब कुछ उड़ गया मेरा, फिर मैंने छोड़ दिया यूट्यूब कि मुझे नहीं करना ये, और बंद एकदम। और उसके बाद जब क्रेजी XYZ शुरू किया, तो पहले तो ये बताओ क्रेजी XYZ नाम क्या सोच के रखा? क्योंकि यूजुअली XYZ लोग तब लगाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ जल्दबाजी में कहीं लॉगिन किया है और दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, तो XYZ करके 1 2 3 4 XYZ करके डाल दिया, चल अभी के लिए। तो ये क्या ऐसे ही लाइक एकदम इम्पल्सिव वो था आपका, वो बोला प्लान कि अभी डाल देता हूँ बाद में देखूंगा, या फिर सच में ये सोच के लिखा था? ये इतना रैंडम तो नहीं लिखा था मैंने, बहुत सोच के लिखा था XYZ। लेकिन सोच के इसलिए लिखा था कि ये इतनी रैंडम चीज है कि हम कहीं किसी का नाम दिमाग में नहीं आ रहा, अपन बता देते हैं कि यार XYZ तो ऐसे बोल रहा है, या उसने इसमें इस चीज को ऐसे ऐसे करके लिख लो, ये वो XYZ ऐसे बोल देते हैं लोग। जनरल जब भी कोई बात होती है बोल देते हैं ऐसा। तो ये वाला टर्म तो यहाँ से आया। और पहले चैनल का नाम क्रेजी XYZ नहीं था, पहले चैनल का नाम था ब्लेड XYZ, और उसमें भी XYZ का मतलब वही था। मैंने चैनल स्टार्ट किया था कि मैं अलग अलग डिफरेंट चीजें खोल करके दिखाऊंगा, कोई भी रैंडम चीज हो गई उसको खोल के या काट के कि इसके अंदर क्या है, व्हाट इज इनसाइड एनी रैंडम थिंग। लेकिन फिर ऐसा हुआ जब हम लोग ये वीडियोस डालने लगे
तो मुझे फील हुआ कि यार ये कंटेंट बहुत ही सैचुरेट हो जाएगा थोड़े से टाइम में। आप अगर डेली कुछ ना कुछ खोल रहे हो तो आप कितने दिन क्या खोलोगे, सही बात है ना। और लोग भी सेम, क्योंकि एक चीज में जो निकला दूसरे चीज में भी उससे काफी मिलता जुलता सा निकलता है, सिमिलर होता है। तो इस वजह से हमने सोचा कि अपने पुराने वाला जो एक्सपेरिमेंट था उस पर शिफ्ट करते हैं। इस पुराने वाले एक्सपेरिमेंट की दूसरी स्टोरी है जो मैंने ब्लेड XYZ से पहले एक चैनल स्टार्ट किया था, प्रयोगशाला। वहां पर मैं एक्सपेरिमेंट्स करता था, नहीं चले तो मैंने ये नई चीज शुरू करी। मुझे ये था कि ये चीज क्यों नहीं चल रही यार, ये तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन मुझे अब समझ में आता है कि कमियां कहाँ पर थी उसमें। तो ऐसा था, तो मैंने सोचा कि वो पुरानी चीज यहाँ वापस ले आते हैं। इजी था लाना क्योंकि मैंने पहले किया हुआ था, वो लेके आए। इस पे एकदम से पूरा बूम किया यूट्यूब ने और बहुत लोगों को मजा आया। लोग जो है मतलब विद इन, जब हमने ये स्टार्ट किया था उसके 1 महीने के अंदर हमने उस टाइम पे 1 लाख सब्सक्राइबर्स कर लिए थे, जो कि उस टाइम बहुत ही बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात है उस टाइम, बहुत बड़ी बात थी। अभी तो यूट्यूब काफी कर देता है, क्योंकि उस टाइम कोई 1 लाख 2 लाख के चैनल्स भी बहुत कम मिलते थे, दिखते नहीं थे। कुछ यूट्यूबर्स थे 2 3 4 बस इतने। 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए उस टाइम पे 1 महीने में। तब ये चीज़ें काम करी। और XYZ का मतलब वही है कि अब हम कुछ भी करें, नाम फिर, हाँ उसका नाम ब्लेड XYZ था। जब हम एक्सपेरिमेंट्स करने लगे तो ऐसा हुआ कि यार एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, नाम है ब्लेड XYZ, मैच नहीं हो रहा, तो अब इसको ठीक करना पड़ेगा। और एक फैक्टर और भी था, जो ब्लेड वर्ड है ना उसको यूट्यूब थोड़ा सा प्रोहिबिट करता है, उसको थोड़ा सा रोकता है, क्योंकि ब्लेड इज ए डेंजरस थिंग। राइट। कोई भी ब्लेड एक नुकसान पहुंचाने वाली चीज होती है, तो यूट्यूब उसको थोड़ा सा पीछे रखता है। तो मैं खुद का नाम भी सर्च करता ब्लेड XYZ भी, तो कई बार नहीं आता था। उसका रीजन यही था। तो हमने सोचा कि नाम तो चेंज करना ही है दोनों रीजन से। तो फिर मैंने सोचा क्या रखे नाम। हम लोग जितनी चीजें करते हैं वो बिल्कुल रैंडम होती हैं, जो कोई ट्राई नहीं करता। यानी कि कुल मिला के एक ऐसी चीजें करते हैं जो शायद कोई पागल आदमी ट्राई करेगा, एक क्रेजी आदमी ट्राई करेगा। तो हमने फिर चैनल का नाम कर दिया क्रेजी XYZ। अच्छा, एक और चीज भी है कि ना लोग एकदम वाइल्डेस्ट ड्रीम में, ऐसी चीजें यूजुअली होती है जब आप रात को सो रहे होते हो और आपको नींद नहीं आ रही, तो आपका दिमाग दुनिया भर की हर पॉसिबल चीज में जाता है। फिर मुझे लगता है फिर भी इंसान एक बार को सोते टाइम ऐसी चीज जरूर सोच सकता है, बट उसको एग्जीक्यूट करने का काम कोई नहीं सोचते तो सब है ऐसा। हाँ। जिससे भी मिलते हैं कहते हैं यार ये चीज सोचते तो हम भी हैं। हाँ। ये यहाँ पे गमला रखा है, इसको तो गिरा दे नीचे, ये टूट जाएगा। भाई ऐसा सोचते सब हैं कि गिरेगा तो क्या होगा, या इस चीज को तोड़ेंगे क्या होगा, ऐसा बनाएंगे तो क्या होगा, सोचता हर कोई है, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करते, वो हम करते हैं। कभी ऐसा होता है कि आइडियाज समझ नहीं आ रहे हैं, जब आइडियाज वाली जो सिचुएशन है कि आइडियाज नहीं है, ऐसा तो नहीं होता है जनरली। 700-800 आइडियाज हमने लिख रखे हैं। सबसे क्रेजी एक्सपीरियंस याद है किसी फैन के साथ? बहुत सारे हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। एक बता देता हूँ फिर भी आपको। मैं अलवर गया हुआ था, अलवर मेरे घर से दूर है थोड़ा, तो सिटी में गया हुआ था। अब एक बंदा आके और बोलता है कि हम आपको जानते हैं, ऐसा ऐसा, सेल्फी ले लो हमारे साथ। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड था। ठीक है, मैंने गाड़ी से उतर के सेल्फी ले ली कि ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, और आप अपना ध्यान रखना। तो अब वो जाए नहीं वहाँ से। अब मुझे भी अच्छा नहीं लगे, मैं भी गाड़ी रोक के खड़ा कि ठीक है ये इसको पहले जाने देते हैं, फिर अपन जाएंगे। कि यार सब्सक्राइबर को ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई ठीक है तुम जाओ। सही बात। 10-20 सेकंड हो गई, फिर उसने बोला, मैं कहा ये कुछ कहना चाहते हैं। क्या हुआ भाई? बोले यार मैं ही चाहता हूँ आप मेरे घर चलो। मैं कहा भाई घर नहीं जा सकते यार, हम लोग, हमको तो शूट करना है, अभी जाना, हम शूट के लिए गए हुए थे। वो बंदा गाड़ी के आगे लेट गया